Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on the refractive index. हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में अंडरस्टैंड किया था. हमने क्या कहा था, जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो दोनों मीडियम है उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कैसी होती है, अलग अलग होती है. उसकी वजह से जो डायरेक्शन है रे ऑफ लाइट की वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. और हमने क्या डिस्कस किया था, हमने कहा था कि अगर किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी इट मीन्स वो मीडियम कैसा होगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा. और जिस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी उस मीडियम को हम क्या कहते हैं, रेयरर मीडियम कहते हैं. अब देखो, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कहाँ ज़्यादा होगी, किस मीडियम में, और किस मीडियम में कम होगी. हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था. हमने क्या कहा था कि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी इट मीन्स वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है. तो उस वाले मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कैसी होगी, कम होगी. वहाँ पे लाइट स्लो ट्रेवल करेगी. और अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी मीन्स वो रेयरर मीडियम है, तो वहां पे जो स्पीड होगी लाइट की वो कैसी होगी, फास्ट होगी. ये वाली चीजें हमने डिस्कस की थी. ओके, अभी हम आज डिस्कस कर रहे हैं अगर हम दो डिफरेंट मीडियम लें तब जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ किस तरह से वेरी करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे. देखो ठीक है, The value of refractive index for a given pair of media depend upon the speed of light in the two media. जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है अगर हम दो मीडियम की बात करें तो वो किस पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है कि उन दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है. देखो किस तरह से हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास दो मीडियम है. कंसीडर ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए मीडियम 1 इनटू मीडियम 2. एक हम मीडियम 1 ले रहे हैं और सेकंड वाला मीडियम ले रहे हैं हम मीडियम 2. तो एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है मीडियम 1 से लेके मीडियम 2 पे. ठीक है, तो देखो इस तरह से मान लो ये आपके पास है, आपको विजिबल है. देखो ये वाला, ये आपके पास एक मीडियम है मीडियम 1 और ये आपके पास सेकंड मीडियम है. क्लियर, मान लो ये मीडियम आपके पास यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे कौन सा मीडियम है, ये आपके पास कोई ग्लास है. क्लियर है. तो देखो वाटर जो है वो रेयरर मीडियम है, ग्लास क्या डेंसर है ना. तो देखो ये इंसिडेंट लाइट आई, जब भी वो रेयरर से डेंसर में आती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है, बैंड हो जाती है इस तरफ को, है ना. ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, अब देखो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को राइट डाउन करना है, इसके बेस पे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं आपके एग्जाम में, आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. देखो ये अगर हमें राइट डाउन करना है अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ये सेकंड मीडियम है ये फर्स्ट मीडियम है. ठीक है, अगर हमें राइट डाउन करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम तो हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे. देखो उसे हम राइट डाउन करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं एन से. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इस तरह से राइट डाउन करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, देखो इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय फर्स्ट मीडियम, है ना. सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इस चीज को ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, है ना. और हमने क्या कहा था, किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से कैसे करता है, वेरी, इन्वर्सली वेरी करता है ना. तो देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम है तो यहां पर क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, सेकंड मीडियम, दैट इज v2. देखो इन्वर्सली वेरी कर रहा है ना. तो n2 डिवाइडेड बाय n1 को हम कैसे राइट डाउन करेंगे, v1 डिवाइडेड बाय v2. तभी तो ये इन्वर्सली वेरी हुआ. देखो n2 एंड v2 ये इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं. सेकंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन्वर्सली वेरी करता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. और यहां पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम और ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट फर्स्ट मीडियम v1, है ना. तो हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड वाला, जो सेकंड वाला मीडियम है.
है ना, ये इन्वर्सली वेरी करते हैं, देखो इस तरह से। क्लियर? तो हम इस तरह से इसको राइट डाउन कर लेंगे। क्लियर हुई ये वाली चीज? ओके। अब अगर हमें राइट डाउन करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो वो भी आप राइट डाउन कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट और यहाँ आ जाएगा सेकंड मीडियम, और उस वाले केस में क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे n1 डिवाइडेड बाय n2 आ जाएगा, और ये भी उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा v2 डिवाइडेड बाय v1। क्लियर? देखो यहाँ पे हमने राइट डाउन किया हुआ है किस तरह से। अगर हमें राइट डाउन करना है, अब देखो, इन द सेम वे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, है ना। ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो इस तरह से राइट डाउन किया। अब हम कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो इस तरह से राइट डाउन करेंगे, और ये किसके बराबर होगा, है ना। देखो इसको इस तरह से याद करना है, बिकॉज हमें पता है n1 2 को हम राइट डाउन कर सकते हैं किस तरह से, n1 डिवाइडेड बाय n2, है ना। फिर यहां से तो इजी है, बिकॉज हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम फर्स्ट मीडियम की बात कर रहे हैं, है ना, तो इस फर्स्ट मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, उसे हम क्या ले रहे हैं v1। फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है v1, तो इसकी इन्वर्सली वेरी करेगी वो, तो यहाँ आ जाएगा v1, और ये n2 है, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा v2। ठीक है, तो हम राइट डाउन करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, इसे हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, v2 डिवाइडेड बाय v1, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। देखो जब भी इस तरह से मीडियम हम कोई लेंगे, ठीक है, जैसे जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, अलग अलग है ना, कोई भी, उसे हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं इसे हम, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं ये, ठीक है। और एक होता है देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखो देखो जब भी अगर हम फर्स्ट मीडियम, जो आपके पास फर्स्ट मीडियम है, अगर इस फर्स्ट मीडियम को हम एयर लें, अगर यहाँ पे ऑलवेज एयर है, ठीक है, और ये कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है, तब हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हमें राइट डाउन करना है ना, तो कैसे राइट डाउन करेंगे, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, अब आपके पास एयर है ना, अगर यहाँ पे एयर आ रहा है फर्स्ट मीडियम, तो उसे हम कैसे राइट डाउन करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम ओनली, इस तरह से हम कहेंगे उसको। कब, जब फर्स्ट मीडियम क्या होगा, एयर होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं, और उस केस में उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको सिंपली इतनी चीज याद रखनी है, अगर मीडियम 1 जो फर्स्ट वाला मीडियम है, अगर वो एयर है, ठीक है, तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होगा, ये यहां तो कोई ना कोई मीडियम होगा, है ना, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हो गया? एयर को छोड़ के यहां पे अगर कोई और मीडियम होता है, तो उन्हें हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे राइट डाउन करेंगे, इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर। देखो हम वैक्यूम और एयर हम सेम क्यों लेते हैं दोनों को, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम और एयर में हम ऑलमोस्ट सेम लेते हैं। देखो क्यों, बिकॉज जो एयर में स्पीड ऑफ लाइट है ना, वो वैक्यूम के कंपेरिजन में थोड़ी सी कम होती है एयर में, ठीक है, वैक्यूम के कंपैरिजन में, तो इसलिए हम इनको क्या ले लेते हैं, नियरली सेम ही ले लेते हैं दोनों को, ठीक है, तभी हम वैक्यूम और एयर दोनों राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, या तो वैक्यूम है या ये एयर है, ठीक है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तब हम अगर हमें ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसीडर्ड विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ऐसे लेंगे हम, है ना। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू किसके लेंगे, फिर हम एयर के, बिकॉज मीडियम 1 क्या है, एयर एंड वैक्यूम है ना। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब फर्स्ट मीडियम क्या होता है, वैक्यूम या एयर होता है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम सिंपल N2 राइट डाउन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। N21 राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्यों, बिकॉज फर्स्ट मीडियम कैसा है आपके पास, एयर या वैक्यूम है, तो इस तरह से राइट डाउन करोगे सिंपल N2, ठीक है। तो N2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, N2, और यहाँ पे इसके इन्वर्सली वेरी करता है जो इस वाली मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होगी, है ना, तो यहाँ पे आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2, है ना, और ऊपर क्या आता था, स्पीड ऑफ लाइट इन
जो आपका फर्स्ट मीडियम होता था। और फर्स्ट मीडियम क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं अभी हम, है ना। तो उसमें फर्स्ट मीडियम तो एयर है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम क्यों हम कैसे डिनोट करते हैं, सी से, है ना। हम सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उसकी वैल्यू भी हमें पता है क्या होती है, 3 × 10⁸ (8 मीटर पर सेकेंड), है ना। तो ये वाली वैल्यू लिख देंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है, सी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2, वो क्या है, v2 है ना। तो n2 = c डिवाइडेड बाय v2 आ जाएगा। अब अगर हम यहां पर, तो हमने सेकंड मीडियम इसको राइट डाउन किया, ये कोई भी मीडियम हो सकता है ना। तो इसको nm से डिनोट कर दो, तो nm किसके बराबर आ गया, c डिवाइडेड बाय vm। उस वाले मीडियम में कितनी स्पीड ऑफ लाइट है, दैट इज vm। क्लियर होगी ये वाली चीज, है ना। तो और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बिकॉज वैक्यूम की बात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि फर्स्ट मीडियम एयर एंड वैक्यूम है, और उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ (8 मीटर पर सेकेंड). इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो देखो आज हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अंडरस्टैंड किया। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम क्या लेंगे, कोई भी दो मीडियम हो अलग अलग। ठीक है, अगर जो फर्स्ट वाला मीडियम है अगर वो एयर या वैक्यूम होगा, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं हम। जो ये सेकंड वाला मीडियम है उसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जो हम सेकंड मीडियम ले रहे हैं। क्लियर, ये फॉर्मूलेज आपने अच्छे से देख लेने हैं। ठीक है, इसके बेस पे फिर काफी न्यूमेरिकल्स भी हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।